हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। बच्चों चलिए आज जो लेके आए हैं टॉपिक पॉलिटी पॉलिटी का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं। 1935 से जो हमारा संविधान है, 1935 से लेके 1947 तक का यात्रा अभी करेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान निर्माण कैसे हुआ था इसका थोड़ा सा कहानी समझते हैं। ये संसद भवन है बच्चों। पहले का संसद भवन का आकृति गोल टाइप का था। अभी थोड़ा सा आकृति बदल चुका है क्योंकि संसद भवन जो है थोड़ा सा भी नया बना है, इसी कारण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चों, भारत का वर्तमान संविधान पर 1935 का अधिनियम का प्रभाव क्या क्या पड़ा था बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ठीक है, वर्तमान संविधान पर 1935 पर अधिनियम जो बना था उसका क्या प्रभाव पड़ा था, थोड़ा सा ये देखते हैं बच्चों। क्या है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, पहला है संघीय योजना, जो संघ का इकाई केंद्र का अधिक शक्ति होती है बच्चों। जो राज्य में शक्ति है वो केंद्र में क्या है, उससे अधिक है। जो राज्य में जो शक्ति है, राज्य से शक्ति से ज्यादा केंद्र में शक्ति है। ठीक है, उसके बाद है संघीय कानून और राज्य कानून में विरोध होने वाली स्थिति में संघीय कानून को मान्यता मिलता है बच्चों। अगर संघीय कानून और राज्य कानून में विरोध होगा तो बच्चों इस स्थिति में संघीय कानून का मान्यता मिलेगा। मतलब बच्चों संघ राज्य को मिलेगा, जो केंद्र में है उसी को मान्यता मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है द्विसदनीय विधानमंडल। मतलब बच्चों द्विसदनीय विधानमंडल होगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा, राज्यपाल का पद होगा और राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा होगा। मतलब बच्चों अगर कुछ संकट काल आ जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा उसका घोषणा किया जाएगा। बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना है। वीवीआई में क्या क्या है बच्चों, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था, आरबीआई का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। क्या हुआ था बच्चों, आरबीआई का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ये डेट याद रखना है, 1 अप्रैल 1935। क्या याद रखना बच्चों, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। क्या हुआ था, आरबीआई का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद है बच्चों प्रथम गवर्नर तभी कौन था। जो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था उस समय प्रथम गवर्नर कौन था बच्चों, प्रथम गवर्नर था सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन था बच्चों, स्मिथ था। उस समय गवर्नर कौन था, स्मिथ था। याद रखना क्या था बच्चों, स्मिथ था। ठीक है, उस समय गवर्नर प्रथम गवर्नर कौन था, स्मिथ था। कौन था बच्चों, स्मिथ। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था, स्मिथ था। देश का मुद्रा और साख का नियंत्रण करता है तो करता बच्चों। देश का जो मुद्रा है बच्चों, बैंकों का बैंक होता है। आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का भी बैंक होता है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। चलिए उसके बाद है, उसके बाद है बच्चों प्रारंभिक प्रयास और क्रिप्स मिशन। बच्चों 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, उस समय भारत में आगमन 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था बच्चों, 1942 को क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था। भारत का आगमन कब हुआ था, 1942 को। कब हुआ था बच्चों, 1942 को हुआ था। ठीक है, लॉर्ड पेथिक्स लॉरेंस एवी एलेक्जेंडर था। कौन था, लॉर्ड पेथिक्स लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर था बच्चों। उस समय अध्यक्ष था क्रिप्स में, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, सदस्य था लॉर्ड पेथिल लॉरेंस था और अलेक्जेंडर था। कौन था बच्चों, और कौन था, अलेक्जेंडर था। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री बच्चों, उस समय प्रधानमंत्री वेस्टर्न चर्चिल था। उस समय जो प्रधानमंत्री था जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय प्रधानमंत्री कौन था, वेस्टर्न चर्चिल। कौन था बच्चों, वेस्टर्न चर्चिल था। कौन था, वेस्टर्न चर्चिल था। उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था। वायसराय कौन था बच्चों, लॉर्ड लॉर्ड लिनथिंगो था। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनथिंगो। जब क्रिप्स मिशन आया था, याद रखना है इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें, भारत पर आगमन कब हुआ था, 22 मार्च 1942 को। और उस समय अध्यक्ष कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स था। और सदस्य में 2 आदमी था, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस था और एबी अलेक्जेंडर था। ये सदस्य के रूप में था, लेकिन अध्यक्ष कौन था बच्चों, स्टेफर्ड क्रिप्स था। और प्रधानमंत्री बच्चों चर्चिल था एक, और लिथिंगो बच्चों वायसराय कौन था, लिथिंगो था। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद मुख्य बिंदु इसमें क्या है, उपनिवेशों एवं स्वराज सीमित स्वतंत्रता की अवधारणा था बच्चों। ठीक है, ये अस्वीकार का कारण क्या हुआ, ये अस्वीकारा गया था बच्चों। इसको जो है आपस भेजा था, क्रिप्स मिशन को भारत में नहीं मतलब अपनाया था, इसको क्या किया, आपस किया था। जो संघ प्रमुख के स्थान पर ब्रिटिश नियंत्रण करेगा। मतलब बच्चों संघ प्रमुख के स्थान पर कौन करेगा, ब्रिटिश नियंत्रण। और 11 अप्रैल 1942 को क्या किया बच्चों, आपस कर दिया। क्या किया,
11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन को क्या किया, वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने इसको बच्चों का क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था बच्चों, ऑन ए फाइल बैंक। मतलब बच्चों महात्मा गांधी का क्या बोला था, दिवालिया बैंक के नाम पर भविष्य की तिथि में बनाने वाला चेक। मतलब बच्चों दिवालिया बैंक के बारे में जो भविष्य की तिथि में वो चेक जो दे रहा था उसके बारे में, मतलब पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था बच्चों। फाइनली फेलिंग बैंक बोला था, फेलिंग बैंक पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, महात्मा गांधी में ये क्रिप्स मिशन को कहा था। ठीक है, याद रखना क्या कहा था बच्चों, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। क्या कहता है बच्चों, ऑन ए फेलिंग बैंक, मतलब दिवालिया बैंक के नाम पर भविष्य की तिथि में क्या बच्चों, भुनाने वाला चेक। मतलब बच्चों भुनाने वाला चेक। ठीक है, चलिए इसके बाद है संविधान का कैबिनेट मिशन आया बच्चों। क्या आया, कैबिनेट मिशन। अगर पूछेगा आप लोगों को कि कैबिनेट मिशन किस ईस्वी में आया था, तो 1946 ईस्वी में। याद रखना कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 ईस्वी में भारत आया था। जो बच्चों 26 जुलाई 1945 ईस्वी को ब्रिटेन में लेबर पार्टी से कैलिमेट एटली प्रधानमंत्री बने थे बच्चों। उस समय जो है 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी से कैलिमेट बच्चों, उस समय कैलिमेट इटली था प्रधानमंत्री। कौन था, कैलिमेट इटली प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, लेबर पार्टी से बना था कौन, 1945 में, 26 जुलाई 1945 में ब्रिटेन से लेबर पार्टी से बना था कैलिमेट इटली प्रधानमंत्री बना था उस समय। ठीक है, उसके बाद आयोग में 3 सदस्य वह भेजा था बच्चों। जो पैथिक लॉरेंस था ये अध्यक्ष था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भेजा था, और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। क्या दिया था बच्चों, 3 महत्वपूर्ण सुझाव। पहला सुझाव क्या दिया था, भारत में संघ राज्य का स्थापना होगा। ठीक है, दूसरा सुझाव दिया था संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा। तीसरा दिया था बच्चों नए संविधान के अंतर्गत नई सरकार का गठन होने तक एक अंतरिम सरकार का स्थापना होगा। ये बच्चों ये जो मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले ये सब चीज बोला था। और जो 1942 में लेबर पार्टी, उस समय कौन प्रधानमंत्री बना था, एलिमेट एटली। कौन बना था, एलिमेट एटली प्रधानमंत्री बना था। नोट में याद रखना बच्चों, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार एम एन राय ने 1934 में रखा था। क्या था बच्चों, संविधान सभा का गठन का सर्वप्रथम विचार एम एन राय ने वर्ष 1934 में रखा था। कब रखा था, वर्ष 1934 ईस्वी में रखा था। ठीक है, उसके बाद है संविधान सभा का संरचना। बच्चों संविधान सभा का संरचना जो है ये विभाजन से पहले का है। क्या है बच्चों, ये विभाजन का पहले का है, और बाद का भी थोड़ा दिखाएंगे। ये विभाजन का पहले का क्या क्या है बच्चों, कुल सदस्य तभी था 389। कितना था, कुल सदस्य कितना था, 389। कुल सदस्य 389 था, उसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत निवासित से, मतलब ब्रिटिश भारत था 296। ठीक है, और 93 सदस्य कौन था, 93 सदस्य देशी रियासतों से था, जो मनोहित से हुआ था 93 सदस्य। ठीक है, उसके बाद बच्चों 296 सदस्य जो ब्रिटेन से ब्रिटिश भारत से था, 292 सदस्य 11 गवर्नर प्रांतों से, 11 जो है गवर्नर प्रांतों से 292। और बच्चों चार जो है ये चीफ कमिश्नर प्रांतों से, दिल्ली हुआ, अजमेर हुआ, मेरवाड़ा हो गया, कुर्ग हो गया, ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया, यहाँ से 4 सदस्य था। ठीक है, उसके बाद बच्चों चुनाव जब हुआ था बच्चों, चुनाव जुलाई 1946 में 296 स्थानों के लिए कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग 73। ठीक है, सीट से। ठीक ना, अनुपात लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दिया था। मतलब बच्चों 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दिया था तभी। ठीक है, उस समय बात है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों, उसके बाद है माउंट बेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। ठीक है, 3 जून योजना जो था उस समय जो है 3 जून का जो योजना आया था उसमें वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन था। कौन था बच्चों, ये 3 जून का योजना लॉर्ड माउंट बेटन जो है बच्चों, इसी के समय क्या किया था, विभाजन किया था। क्या किया था बच्चों, तो विभाजन किया था। भारत एवं पाकिस्तान के रूप में 2 राज्य स्वीकार किया था। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में विधेयक प्रस्तुत किया था। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश
संसद में विधेयक प्रस्तुत किया था 18 जुलाई को पास हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 18 जुलाई को क्या हुआ था? 18 जुलाई को पास हुआ था। कुल 20 धाराएं थी। कितनी थी? कुल 20 धाराएं थी। यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो प्रत्येक दफ्तर में एक छोटा पाकिस्तान होगा, ये सरदार पटेल ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? यदि हमने विभाजन स्वीकार न किया तो प्रत्येक दफ्तर में एक छोटा पाकिस्तान होगा, ये सरदार पटेल ने कहा था। ठीक है। 1947 अधिनियम का विशेषताएं क्या क्या था, ये देखते हैं। पहला है बच्चों, संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना। क्या था? संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना, देशी रियासतों को सर्वोच्च का अंत करना। ठीक है। पहला है संविधान सभा का सत्ता सौंपना, देशी रियासतों का सर्वोच्चता का अंत करना। सीमा आयोग बच्चों, इसका अध्यक्ष कौन था? बच्चों रेड क्लिफ का, जो 2 हिंदू और 2 मुसलमान को लिया गया था सदस्य। क्या लिया था बच्चों? 2 हिंदू को लिया था, 2 मुसलमान का। जो भारत और पाकिस्तान का जो रेखा खींचने वाला था, उस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा था। उसमें बच्चों सदस्य कौन था? 2 हिंदू था, 2 मुसलमान था, सीमा आयोग का। ठीक है। चलिए उसके बाद विभाजन का संविधान सभा पर प्रभाव क्या क्या पड़ा था बच्चों, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 15 अगस्त 1947 से पूर्व 389 सदस्य था। कितना था बच्चों? 389 सदस्य था। ठीक है। उसके बाद है 15 अगस्त 1947 के पश्चात 299 सदस्य बच गया। बच्चों इसको थोड़ा सा समझिएगा क्या कह रहा है। ठीक है। 15 अगस्त 1947 के पूर्व, 15 अगस्त 1947 आजादी से पहले, पहले बच्चों 389 सदस्य था। कितना? 389 सदस्य था। किसमें? संविधान सभा पर प्रभाव जो पड़ा था उसमें विभाजन के समय, उस समय 389 सदस्य था पहले, लेकिन 15 अगस्त 1947 के पश्चात 299 सदस्य बचा। ठीक है ना बच्चों? संसद में 299 सदस्य बचा। कैसे बचा बच्चों? बी आर अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर जो है, पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे। मतलब बच्चों वो भीमराव अम्बेडकर बंगाल से जीता गया था। ठीक है। वहां से निर्वाचित हुआ गया था, लेकिन बच्चों विभाजन के कारण वहां निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चल गया। कहाँ चल गया बच्चों? वहां पर जब जीत लिया तब वो स्थान चल गया पाकिस्तान में। ठीक है। तो वह उसका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ चल गया बच्चों? पाकिस्तान में चला गया। अतः उनका पुनः निर्वाचन बॉम्बे से कराया गया। बच्चों जो बॉम्बे में था वहां से उसको हटा के, जो जीता था उसको हटा के निर्वाचन फिर क्या भीमराव अम्बेडकर को। क्यों बच्चों? क्योंकि संविधान बनाना था। सदस्य जब तक नहीं रहेगा तो वह बच्चों संविधान में कुछ नहीं कर सकता है। इसी कारण जो है वह बंबई से फिर बनाया गया। उसमें बच्चों कुल महिला सदस्य था 15। कितना था बच्चों? कुल महिला सदस्य था कितना? 15। प्रथम बैठक में 10 ने भाग लिया था। बच्चों 15 महिला में प्रथम बैठक में कितना भाग लिया था? 10 ने भाग लिया था। कितना लिया था बच्चों? 10 ने भाग लिया था। ठीक है। उसके बाद है बच्चों कार्य प्रणाली और का आरंभ, जो दिसंबर 1946 में बच्चों कार्य प्रणाली का आरंभ हुआ था। दिसंबर 1946 में पहला बैठक हुआ कब, दूसरा बैठक कब हुआ, तीसरा बैठक कब हुआ, उसके बारे में समझते हैं बच्चों। प्रथम बैठक जो बच्चों 9 दिसंबर 1946 को, कब हुआ था बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को। फिर हुआ 11 दिसंबर 1946 को। फिर हुआ बच्चों 13 दिसंबर 1946 को। आप समझते हैं बच्चों कि 9 दिसंबर 1946 को कौन कौन था बच्चों? ठीक है। प्रथम बैठक संसद के केंद्रीय हॉल में प्रांत 11 बजे बैठा था बच्चों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बच्चों वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। और मुस्लिम लीग द्वारा इसे बहिष्कार कर दिया गया। संख्या 324 रह गई। ठीक है। मुस्लिम लीग क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया गया। तो संख्या कितना रह गया? 324 रह गया। तो फिर बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। इसमें बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी था। ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार जो बच्चों था कौन? सर बी एन राव। कौन था बच्चों? संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी एन राव। और 13 दिसंबर 1946 को फिर बैठक हुआ बच्चों। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या क्या बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार है। क्या बताया बच्चों? ये प्रस्ताव ही प्रस्तावना का क्या है? आधार है। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। क्या किया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया बच्चों। ठीक है। चलिए इसके बाद है बच्चों सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रारूप समिति बोलते हैं। इसका गठन प्रारूप समिति का कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। याद रखना है
प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। बार बार रिपीट करवा रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए ये डेट सब, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था बच्चों? 29 अगस्त 1947। कब हुआ था? 29 अगस्त। प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त के कुछ दिन बाद 29 अगस्त आता है तो प्रारूप समिति निकाला गया था। समय उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव कौन थे? भीमराव अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। और एन गोपालाचार्य एंकर भाग लिया था। अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी भाग लिया था बच्चों। और कौन था उस समय प्रारूप समिति में? डॉक्टर एस मुंशी एकमात्र कांग्रेस सदस्य। कौन था बच्चों? डॉक्टर ए मुंशी था। कौन था? डॉक्टर ए मुंशी उस समय सदस्य था। सैयद मोहम्मद सदुतुल्ला था बच्चों। सैयद मोहम्मद सदुतुल्ला था प्रारूप समिति का। उसके बाद बच्चों एन माधव राव जो बी एल मित्र के अवस्था होने पर मनोहित किया था बच्चों। इसका मित्र जो था बी एल, ये मित्र जो था ये वो स्वस्थ होने के कारण मनोहित किया था। मतलब बच्चों बीमार था तो एन माधव राव को बुलाया गया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों टीटी कृष्ण कृष्ण कृष्णाचारी जो है 1948 में डीपी का खेतान की मृत्यु होने के पर मनोहित किया गया था बच्चों। क्या हुआ था? डीपी खेतान की मृत्यु होने पर, क्या बच्चों? इसका मृत्यु होने पर कौन आया था? टीटी कृष्णाचारी आया था। कृष्णाचारी आया था, ठीक है। ये 7 आदमी का याद रखना। प्रारूप समिति में 7 आदमी जो मतलब बैठा था, जो कमेंटेटिव हुआ था जो बच्चों, जो प्रारूप समिति का उस समय जो अध्यक्ष था उसके बारे में पहला कौन अध्यक्ष है बच्चों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद एम गोपाल स्वामी एंकर था। कृष्ण स्वामी अय्यर था। एम मुंशी था। सैयद मोहम्मद सदुतुल्ला था। माधव राव था। और टीबी कृष्णाचारी था, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बच्चों संविधान सभा के अन्य प्रमुख समितियां। बच्चों उस समय समितियां जो था उसमें कौन कौन क्या था इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। उस समय जो संघ शक्ति समिति जो था उस समय जवाहरलाल नेहरू था। और संघीय संविधान समिति में भी जवाहरलाल नेहरू था। और राज्यों के लिए समिति कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। और प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांत में जो संविधान समिति था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मूल अधिकार समिति था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद बच्चों राष्ट्रीय ध्वज तीर्थ समिति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके प्रक्रिया नियम के समिति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए उसके बाद है संविधान का वाचन बच्चों। प्रारूप तैयार पर संविधान सभा का फरवरी 1948 में सौंपा गया बच्चों। जो है प्रथम वाचन कब था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। कब प्रथम वाचन? प्रथम बार इसमें लिखा गया था बच्चों। द्वितीय वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। उसका तृतीय वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था बच्चों। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है। संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो याद रखना बच्चों प्रारूप तैयार करके संविधान सभा फरवरी 1948 में सौंपा गया था। उस समय प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। फिर 5 नवंबर 15 नवंबर से 17 नवंबर तक। और 14 नवंबर से 26 नवंबर तक 1949 तक में। इस समय बच्चों संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान लागू कब हुआ था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। कब संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को क्या किया था? संविधान लागू किया गया था, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बच्चों 1935 अधिनियम के ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखते हैं बच्चों। 1935 अधिनियम में ऐतिहासिक दृष्टिकोण बच्चों किसने क्या बोला था? ठीक है। पहला बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर। इसने क्या बोला था बच्चों? गुलामी एक अधिकार पत्र है, एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। बच्चों ऐतिहासिक जो 1935 अधिनियम जो बनाया था उसी के बारे में बोला था कि गुलामी एक अधिकार पत्र है, एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। क्या नहीं है? इंजन नहीं है। अब भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था बच्चों? भीमराव अम्बेडकर ने मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है क्योंकि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ठीक है, ये कहा था। उसके बाद बच्चों संविधान निर्माण एक नजर में क्या क्या थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका समय बच्चों कितना लगा था, संविधान बनने में समय लगा था बच्चों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। क्या वर्ष था जो संविधान जो बनने में समय लगा था बच्चों, संविधान बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था बच्चों। इसका अवलोकन 60 देशों के संविधानों से अध्ययन करके बनाया गया था। 60 देशों के अध्ययन के संविधान को अध्ययन किया तब बनाया गया था। इसमें बच्चों लगभग खर्च लगभग कितना हुआ था, 64 लाख रुपया। लगभग उस समय इसको बनाने में खर्च कितना हुआ था, 64 लाख रुपया हुआ था। अब बैठके कितना बच्चों, 11 बैठक हुआ था। कितना, कुल 11 बैठक हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 284 सदस्य उपस्थित थे उस समय। पहला बच्चों 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। उस समय कितना उपस्थित था सदस्य, 284 सदस्य क्या था, उपस्थित था। 284 सदस्य उपस्थित था। अब मूल संविधान उस समय 395 अनुच्छेद था। कितना अनुच्छेद था बच्चों मूल संविधान में, पहले कितना अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद था मूल संविधान में। ठीक है, उसके बाद 8 अनुसूचियां। उसके बाद कितना बच्चों, अनुसूची कितना था, अनुसूची कितना था, अनुसूची 8 था। कितना था बच्चों, अनुसूची 8 था। और भाग कितना था, 22 भाग। भाग कितना था बच्चों उस समय, 22 भाग। ठीक है, अभी भी 22 भाग है, लेकिन अनुसूचियां क्या हुआ था, थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, चलिए याद रखना 22 भाग पहले था। ठीक ना, वो अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूची याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों लागूकरण और गणतंत्र का उदय। बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है। 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गया था, जिस दिन बच्चों संविधान बना था ना, जिस दिन 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन कुछ कुछ लागू हो गया था। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को शेष परिविधान लागू किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। प्रथम राष्ट्रपति उस समय कौन था बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक ना, 26 जनवरी 1950 को जो बचा हुआ था, जो कुछ बच्चों कुछ अनुच्छेद जो है, जो 26 नवंबर 1950 को जिस दिन बन के तैयार हुआ था, उसी दिन कुछ लागू हो गया था। लेकिन बच्चों कुछ जो बच गया, उसको 26 जनवरी 1950 को शेष प्रावधान लागू किया गया था। किसके उपस्थिति में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति था उसके उपस्थिति में। कारण बच्चों, इसका कारण थोड़ा समझ लीजिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पूर्व स्वराज मनाया गया था। ठीक है बच्चों, इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस चुना गया। ठीक है बच्चों, 1900 देखो पहले 1930 में को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पूर्व स्वराज घोषित कर दिया गया था। उसी का इंतजार करते करते हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिए। उसी समय से इसी कारण जो है हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रूप में मनाते हैं। ध्यान दें, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बच्चों अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, नहीं बच्चों, महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखना है। ठीक ना, भूलना नहीं है। उसके बाद है बच्चों, भारत का प्रथम कैबिनेट जो बच्चों 1947 में कौन सा विभाग और कौन बना था बच्चों, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब जो है ये वीवीआई है। क्या है बच्चों, वीवीआई, हर एग्जाम में पूछा जाता है इसको। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सदस्य का नाम है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री बच्चों, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामला, इसका विभाग क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक था, प्रधानमंत्री था, और राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामला यही देख रहा था। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बच्चों ये क्या था, गृह सूचना और प्रशासक मंत्री। कौन था बच्चों, गृह सूचना और प्रशासन मंत्री था। भीमराव अम्बेडकर क्या था बच्चों, विधि मंत्री था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या था बच्चों, शिक्षा मंत्री था। कौन था, मौलाना कलाम आजाद कौन था, शिक्षा मंत्री था। उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री था। कौन था बच्चों, राजकुमारी अमृता कौर उस समय कौन था, स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री उस समय कौन था, अमृत कौर। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री था। कौन था, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री था। खाद्य एवं कृषि मंत्री था राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग और आपूर्ति, कौन था बच्चों, उद्योग और तथा आपूर्ति मंत्री था। बाबू जगजीवन राम,
ये कौन था? श्रम मंत्री था। कौन था बच्चों? श्रम मंत्री था। डॉक्टर जॉन मिथाई, ये कौन था? रेलवे पूर्व परिवहन मंत्री था। कौन था? जॉन मिथाई कौन था? रेलवे पूर्व परिवहन मंत्री, ठीक है। और C.H. भाभा, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री। कौन है बच्चों? C.H. भाभा कौन था? वाणिज्य मंत्री। R.K. पुष्पमुखम चेट्टी कौन है बच्चों? वित्त मंत्री। कौन था उस समय? वित्त मंत्री। N.V. गाडिगल, ये कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्री। गाडिगल याद रखना, खदान और ऊर्जा मंत्री। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग बार बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह कौन था बच्चों? रक्षा मंत्री। ये कौन था? सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। संचार मंत्री कौन था? अहमद किदवई। कौन था? अहमद किदवई संचार मंत्री था, ठीक है। ये बच्चों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और बार बार इसको रिविजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक यहीं तक रहा, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। यहीं तक रहा। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।